झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोयलांचल धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड में सौगातों की बौछार की गई है। सबसे बड़ी राहत 26 जनवरी से एक दी गई है। 25 रुपये पेट्रोल गरीब लोगों को कम मूल्य पर मिलेगा, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह कमी किसके लिए की गई है। अभी हमारे साथ झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो यह बताइए कि यह जो कमी की गई है कुछ समझ में आ सका है अब तक? सबसे पहले तो झारखंड की जनता को बधाई देंगे। आज हेमंत सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया। गरीबों की सरकार है, लोक कल्याण के लिए काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है। और आज जो सबसे बड़ी घोषणा हेमंत जी द्वारा किया गया है वह है 26 जनवरी से राज्य के जनता को पेट्रोल पर 25 रुपये लीटर का डिस्काउंट वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। पेट्रोल पंप पर उनको कीमत उतनी ही लगेगी, लेकिन उनके खाते में 10 लीटर प्रति माह के हिसाब से मैंने 250 रुपया उनके खाते में इसको ट्रांसफ़र करेगा। आधिकारिक अभी फार्मूला नहीं आया है कि इसका कैसे आकलन होगा, इसका आकलन कैसे होगा, किस प्रकार चिन्हित किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कौन इसमें एलिजिबल होंगे। क्योंकि मैंने एक ट्वीट देखा है, आप देखिए, ये एक ट्वीट है जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि राज्य स्तरीय जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन राज्य स्तरीय में अब बीपीएल वाले को देंगे कि सारे कार्डधारी जो बीपीएल एपीएल हैं उनको देंगे। बीपीएल कार्डधारी को अलग कंडीशन है कि जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको बीपीएल का कार्ड नहीं बनेगा। तो अब ये पूरा फार्मूला कैसे तय करेगा ये सरकार जाने। लेकिन इस ट्वीट में आप देखें तो लिखा है पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। तो पेट्रोल में तो इन्होंने राहत की घोषणा कर दी, डीजल को इन्होंने छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आम जनता को राहत देने की बात आती है सामने, तो पेट्रोल से ज़्यादा जो महंगाई है वह डीजल के माध्यम से बढ़ती है। चाहे हम भाड़े की बात करें या और कुछ की बात करें तो डीजल ही प्रभावित करती है। तो ऐसे में तो जो पेट्रोल पर जो दिया गया है वो अगर डीजल पर दिया जाता तो शायद ज़्यादा राहत मिलता लोगों को। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि डीजल जो है वो सारे लोगों को असर डालता है, वो एपीएल बीपीएल नहीं देखता है, इसमें सारे लोग शामिल हैं। क्योंकि माल परिवहन की ढुलाई जो होती है उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। जो सामान का उत्पादन होता है, जो फैक्ट्री चलती है जिसमें सामान का उत्पादन होता है, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो, जो भी आप देख लो, कल कारखाने, सारे चीज़ों में डीजल का इस्तेमाल होता है। तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाना है, अब ईंट बालू महंगा होगा, उनका तो बजट कैपिंग है, तो उसमें कैसा घर बनेगा आप ही अंदाज़ा लगा लो। तो डीजल पे इनको कम करना ज़्यादा ज़रूरी था, और डीजल पे अगर कम करते हैं तो इनकी आमदनी इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो पेट्रोल पे थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी भरपाई उनको डीजल से मिल जाएगा। और मेरा तो अभी भी ये सुझाव है मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, पूरे देश में उन्होंने एक तरह का मिसाल पैदा किया है। तो मेरा तो एक ही सलाह है कि ये आपसी लोगों के बीच में हम 2 तरह का व्यवहार करें कि किसी को हम डिस्काउंट दें, किसी को नहीं दें। तो वो सारे लोगों को अगर ये 5 रुपये फ्लैट दे देते, सभी के लिए दे देते, वैट में कटौती करके 5 रुपये लीटर आप डिस्काउंट दे देते, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अति उत्तम होता सरकार के लिए भी, और आम जनता इसको ज़्यादा स्वागत करता। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे झारखंड के अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। आपकी मांग ही कुछ अलग थी। आपकी मांग थी कि वेट कम किया जाए, और वेट कम होने से सभी प्रकार की जो राहत थी वो लोगों को भी मिलती और सरकार को भी राजस्व का फ़ायदा होने वाला था। यह आपने ईटीवी भारत से भी कहा था कि अगर सरकार को राजस्व का फ़ायदा नहीं होता है तो मुझे गोली सरकार मार दे, यह खुद आपने कहा था। तो
सरकार ने यह बात स्वीकार नहीं की, जिसके वजह से आपने 21 दिसंबर को बंद की घोषणा भी की पूरे झारखंड में पेट्रोल पंपों की। तो सरकार को यह समझा पाने में क्यों आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? आखिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, आज जो पेट्रोल पे कटौती हुआ है, ये भी कहीं न कहीं हम लोगों की जो मांग है या हम लोगों का जो आंदोलन है, ये उससे प्रभावित है। बट ये पार्शली प्रभावित हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। आज की इस घोषणा से ये साबित होता है कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो मांग कर रही है, वो मांग हेमंत जी तक पहुंच चुका है। अब उनके जो पदाधिकारी हैं, वो इनको किस रूप में समझाएं कि भाई इससे ज़्यादा लाभ होगा, किससे ज़्यादा लाभ होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी इन्होंने किया है, एक स्वागत जो कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जितना भी राहत मिले, राहत ही होता है। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से और झारखंड की जनता की तरफ से मांग करते हैं, हमारी मांग वही अभी भी है कि डीजल के ऊपर में वैट 5% की कटौती करें, ताकि टोटलिटी में समग्र रूप से झारखंड की जनता को राहत भी मिले और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी हो। एक सबसे बड़ी बात है कि ट्वीट में अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं से बात सामने आ रही है कि राशन कार्ड धारियों को यह जो है 25 रुपये की राहत मिलेगी, वो अभी बैंक खाते में जाएगी। अब राशन धारियों में बीपीएल को दिया जाएगा या एपीएल को या सभी को दिया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो यह कब तक स्पष्ट होगा? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बीपीएल धारी को किस आधार पर दिया जाएगा? क्योंकि बीपीएल धारी अगर वो वास्तविक में है तो उनके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस पूरे कार्य योजना को लागू करने में कितना वक्त लगेगा ये मुझे नहीं पता है। सरकार ने तो कह दिया है कि 26 जनवरी से इसको हम लागू करेंगे, लेकिन इसकी मॉडलिटीज़ क्या होगा? जो मोटरसाइकिल वाले हैं, क्योंकि अभी बैंक खाता जो लिंक किया हुआ है, गैस की सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक का खाता लोगों का लिंक है, उसमें कहीं मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं है। अब अगर किसी को मोटरसाइकिल में पेट्रोल की सब्सिडी अगर देनी है, तो उनको किस तरीके से वो लिंक करेंगे? क्या जो मोटरसाइकिल धारक है वो अपने गाड़ी का कागजात अपलोड कराएंगे? क्या व्यवस्था होगी? ये सब चीज़ अभी आना बाकी है। जब आएगा तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन 26 जनवरी का जो डेडलाइन इन्होंने फिक्स किया है, मुझे लगता है कि 26 जनवरी बहुत कम समय में है। इतना कम समय में सारे लोगों का अकाउंट को टैग करना सरकारी पोर्टल पे, ताकि उनके डायरेक्टली आप उनके बैंक खाते में पैसा भेज दें, ये थोड़ा टफ टास्क है। ज़्यादा बेहतर होता कि सरकार सीधे सीधे इसमें वैट में कटौती कर देती, जिससे पूरे जनमानस को इसका फ़ायदा मिलता। जी हाँ, बिल्कुल। तो झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हमारी पुरानी मांग है कि वेट पर कमी किया जाए, लेकिन सरकार ने अगर दूसरे तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है तो भी यह स्वागत योग्य है। राहत होती है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि अगर राशन कार्ड धारियों को 25 रुपये की राहत दी जाएगी, तो कौन से राशन कार्डधारी होंगे जिन्हें राहत दी जाएगी? वो बीपीएल कार्डधारी हैं या जितने सभी प्रकार के राशन कार्ड होते हैं वो कार्डधारी हैं? यह सब अभी स्पष्ट होना बाकी है। फिलहाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार अगर वेट में कमी कर देती तो झारखंड के पूरे जनमानस को इसका लाभ मिलता और यह ज़्यादा बेहतर होता। राजाराम पांडे, ईटीवी भारत, धनबाद।